हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे लोधी डायनेस्टी यानी कि लोधी वंश। ये सबसे लास्ट वंश था जिसने दिल्ली पर रूल किया था। आप सब जैसे कि जानते हैं दिल्ली पर तकरीबन 5 वंशों ने रूल किया था 200 साल तक। और ये लोधी वंश जो था ये सबसे लास्ट वंश था। इसका टाइम पीरियड है 1451 से लेके 1526, यानी कि पानीपत के पहले युद्ध के साथ ही लोधी वंश का क्या हो जाता है, दिल्ली से शासन खत्म हो जाता है और फिर मुगल वंश की क्या पड़ती है, वहाँ पर नींव पड़ती है। अब इसको पहला अफगान डायनेस्टी कंसीडर किया जाता है। ये सरहिंद पर रूल किया था इन्होंने, जबकि जो सायद वंश था उसने पूरे इंडिया पर रूल किया था। अब जैसे ही सायद वंश का विनाश होता है तो बहलोल लोधी जो है वो दिल्ली में लोधी वंश का क्या करता है, नींव रखता है। अब बहलोल लोधी के टाइम पीरियड था 1451 से लेके 1489 तक। अब बहलोल लोधी ने ही लोधी वंश की स्थापना की थी भारत में, और उसने जो दिल्ली सल्तनत थी उसको काफ़ी हद तक पुनर्जीवित किया था, यानी कि रिवाइव्ड किया था। उसने जितनी भी शर्की किंगडम थी उस पर अपना अधिकार जमा लिया था, और बहलोल कॉइन्स जो थे उसको इशू किया था, जो कि अकबर के टाइम पीरियड तक ये बहलोल कॉइन्स देखने को मिले थे। ठीक है, ये कभी भी थ्रोन पे यानी कि राजगद्दी पर नहीं बैठा था। ये अपने दरबारियों की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था। ये उनके साथ हमेशा कारपट पे ही बैठा करता था। ठीक है, और सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड इसी का था। अब सिकंदर लोधी जो था ये सबसे ज़्यादा होशियार और सबसे ज़्यादा कह सकते हैं हम कि अच्छा जो था, लोधी वंश में सबसे बेहतरीन शासक था। जो इसका टाइम पीरियड था 1489 से लेके 1517 तक। ये बहलोल लोधी का बेटा था, और जितने भी 3 रूलर थे लोधी रूलर्स उनमें सबसे ज़्यादा नोवेलेस्ट था। इसका रियल नेम क्या था, निज़ाम खान। ठीक है, अब इसने बिहार और बंगाल को जीत लिया था 504 में, और वहाँ पर इसने क्या किया था, इसने एक न्यू सिटी बनाई थी, आगरा। इसने 504 में आगरा का निर्माण करवाया था और उसको अपना क्या बना दिया था, कैपिटल। ये बहलोल लोधी का बेटा था, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ये एक कट्टर मुस्लिम था, जिस कारण से इसने क्या किया था, जो सैक्रेड जो बहुत ही पवित्र जो मूर्ति थी ज्वालामुखी टेम्पल नगर कोट में, उसको क्या करवाया था, उसको तोड़वा दिया था और ऑर्डर दिया था कि मथुरा में जो मंदिर है उनको भी तोड़ दिया जाए। ठीक है, उसने काफ़ी एक अच्छा जासूसों का एक सिस्टम सेटअप किया था, और जुडिशरी सिस्टम भी इसका बहुत ही अच्छा था। और इसने जितने भी अकाउंट होते थे उनके लेखे जोखे का सिस्टम भी शुरू किया था। ठीक है, उसने एनकरेज किया था एग्रीकल्चर को। सिकंदर लोधी ने एग्रीकल्चर को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित किया था, और उसने एक न्यू पैमाने को लॉन्च किया था जिसका नाम था गाजे सिकंदरी। ये एक मेजरमेंट, ज़मीन को नापने का एक सिस्टम था। ठीक है, वो बहुत ही अच्छा पॉइंट था, और वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखा करता था, और अपना नाम क्या लिखता था उसमें, गुलरुखी। उसने कुतुब मीनार को भी क्या करवाया था, रिपेयर करवाया था। अब बात कर लेते हैं इस वंश के लास्ट शासक के, जिसका नाम था इब्राहिम लोधी। इसका रूलिंग पीरियड रहा 1517 से 1526 तक। इब्राहिम लोधी जो था इसने जितनी भी सल्तनत की सारी पावर थी उसको अपने हाथों में रख लिया था, जिसके कारण क्या था, जितने भी नॉवेल्स थे वो सभी उसके अगेंस्ट हो गए थे। मतलब कि जितने भी उसके जनता उससे खुश नहीं थी, बड़े ही स्ट्रिक्ट मिजाज का आदमी था। ठीक है, जिस कारण जितने भी उसके रिश्तेदार थे और जितने भी उसके कोर्ट में नॉवेल्स थे वो सभी उसके क्या थे, अगेंस्ट थे। अब बाद में क्या होता है कि दौलत खान लोधी जो गवर्नर है पंजाब का, उसने बाबर को इनवाइट किया था कि तुम भारत में आओ, इब्राहिम लोधी पर हमला करो और उसे ख़त्म करके वापस चले जाओ। ठीक है, इसमें 3 आदमी थे जिन्होंने बाबर को इनवाइट किया था, आलम खान, दौलत खान लोधी और तीसरे थे राणा सांगा। इन तीनों ने बाबर को इनवाइट किया था इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करने के लिए। अब उसने ग्वालियर को कैप्चर कर लिया था, लेकिन राणा सांगा जो थे मेवाड़ के, उन्होंने इसको डिफीट कर दिया था, हरा दिया था इब्राहिम लोधी को, क्योंकि कोई भी इसका साथ देने को राजी नहीं था, कोई भी इसके साथ नहीं था। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही बाबर को इनवाइट किया जाता है तो बाबर भारत में आता है, और 1526 में पानीपत का जब युद्ध होता है तो इसमें इब्राहिम लोधी डिफीट हो जाता है, और उसको युद्ध के मैदान में ही बाबर के द्वारा मार दिया जाता है। ये पहला शासक था दिल्ली सल्तनत में जिसको बैटलफील्ड में मार दिया गया था। ठीक है, अब बाबर के जीतने का कारण क्या था कि बाबर जो तोप्स थी उसकी मदद से क्या करता था, युद्ध करता था और विजय हासिल करता था। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का क्या हो जाता है, खात्मा हो जाता है। थैंक यू।